तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, मज़े में अगर खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त टाइम तकरीबन 6:05 हो रहे हैं। फजर की नमाज़ का टाइम तकरीबन क्या सच्ची ख़त्म हो चुका है और मैं इस वक्त बाहर आ चुका हूँ नमाज़ वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के। और हाँ, ये एक व्लॉग नहीं बनने जा रहा, ये एक वीडियो बनने जा रही है अबाउट रिलेटेड के एक जो इंसान है ना, वो आपको मैं बताने लगा हूँ काम करके आज एक दिन के लिए कि एक जो इन ड्राइव पे या कोई भी बाइक राइडर जो काम करता है एक दिन वो कितना कमाता है, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म में काम कर रहा हो, यंगो हो, बाइकिया हो या ओबर क्रीम या इन ड्राइव हो किसी में। और मैं जिस प्लेटफॉर्म पे काम करने जा रहा हूँ आज के दिन वो है इन ड्राइव। रजिस्ट्रेशन मैंने पूरी करा ली थी। अब एक काम करना है, मेरे पास हेलमेट तो मैंने लिया ही नहीं। हेलमेट उसका होता है ख़ास होता है, लेकिन हमने जब एक दिन के लिए करना है तो उसके लिए हम इतना खर्चा नहीं करेंगे। वैसे मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, मैं आपको बताता हूँ मेरे दिमाग में क्या आइडिया है। मेरे दिमाग में जो आइडिया आया है वो ये है कुछ ऐसे कि मैं एक हेलमेट लूँगा, हेलमेट तो मेरे पास पड़ा हुआ है, उस पर ही कागज़ से बना के इन ड्राइव का लोगो और जैसे वो दूसरे हेलमेट भी होता है वो लेके एक कलर करके लिख दूँगा। लेकिन मसला ये है कि वो हेलमेट सिर्फ मैं ही यूज़ नहीं करता, घर में और कोई भी यूज़ करता है। और बंद ना हो जाए, कोई ये ना कहे कि हेलमेट इस ऐसे ना करो, किसी और को मुश्किल होगी। तो आई डोंट नो। वैसे इस वीडियो में आपको सब कुछ डिस्क्लोज़ करूँगा कि एक जो बाइक राइडर है वो कितना इन्वेस्ट करता है, कितना कमाता है। मतलब उसका नेटवर्क का खर्चा, उसका पेट्रोल का खर्चा, उसकी बाइक का खर्चा, ईच एंड एवरीथिंग, और उसके बाद एक दिन में कितना कमाता है। तो लेट्स सी। भाई साहब एक बंड हो चुका है, जिसका डर था वही हुआ कि मामा नहीं मानी। मामा कह रही है कि आपके भाई ने भी यूज़ करना होता है हेलमेट, तो ऐसे काम ना करो, ऐसे चल जाओ, किसी के पास जाओगे आप खुद ही बता देना उनको। तो लेट्स सी क्या होता है। अब नाश्ता आ चुका है, नाश्ते में आ गई रोटी, आ गई जिसमें ग्रिल लगा हुआ है, और ये सालन आ गया चिकन का। क्या हाल हो गया इसका जड़े बन गए हैं रेशे। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता कर लिया है, उसके बाद मुंह हाथ भी धो लिया है, गाड़ी को टाकी शाकी कपड़ा भी मार लिया, साफ़ कर ली थोड़ी बहुत। और एक और चीज़ जो मैंने ना देख रहा था उसके ऐप पर, तो वहाँ पे ना प्राइस कुछ ऐसे थे कि यहाँ पे होता है ना कि पूरे पूरे 110, 120, 190, 200 या 210। वहाँ पे ऐसा नहीं था, वहाँ पे था यानी कि अगर 110 नहीं है तो 108 है, 106 है। तो उसके लिए आपको ना कॉइन्स भी रखने पड़ते हैं। तो मेरे पास काफ़ी सारे पड़े हैं, काफ़ी सारे हैं यार मेरे पास, ये काफ़ी देर के मैं जमा किए हुए थे। इसी के लिए नहीं, वैसे ही काफ़ी पकड़ कर रखता था, बाइक खर्च करने को शर्म आती थी दुकानदार को देते हुए। तो अब आज ये काम आ गए, हर चीज़ यार काम आ जाती है वैसे। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई साहब पहली हमारी जो राइड थी वो कन्फर्म हो गई है, काफ़ी दूर थी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है। गाइस यहाँ पे कस्टमर ने बुलाया लेकिन वो आ ही रहा है, BQ5 में पहुँचा हूँ। तो गाइस काम करते हुए मुझे तकरीबन हो चुके हैं 9 बजे मैं शुरू हुआ था, तो इस वक्त तकरीबन 1:30 हो रहा है। 10, 11, 12, 1, 1:30 मतलब 4.5 घंटे हुए हैं। और इन 4.5 घंटे में आपके बाइक की तशरीफ इतनी थक गई है ना कि मैं क्या बताऊँ, बड़ी थकन हुई है, इतने लंबे लंबे सफ़र किए हैं ना। अभी लास्ट राइड मैं ख़त्म करके ही हटा हूँ अभी। तो अब मैं घर जा रहा हूँ क्योंकि ये घर के पास थी हमारे लास्ट राइड, जिसको मैं ड्रॉप किया अभी। तो अब मैं उसको ड्रॉप करके अब घर जा रहा हूँ। बड़ी थकान होगी, अब जाती है कि नमाज़ पढ़ते हैं, खाना खाते हैं, देखते हैं फिर देना कि क्या करना है। क्लास का भी टाइम हो रहा है। तो साहब मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर ली थी, आराम कर लिया था, फिर नमाज़ पढ़ी, फिर खाना वगैरह खाया। अब क्लास का टाइम हो चुका है, 3:45 हो चुके हैं। इस वक्त अक्सर भी यूजली तौर पर आ जाते हैं। तो चलते हैं हम क्लास में, चलते हैं। वही सब क्लास ख़त्म हो चुकी है, आप चलते हैं वापस, पता नहीं राइड करते हैं या घर जाते हैं। लेट्स सी। यहाँ पर हम मुसाफिर के बाहर राइड करने आए हैं, तो मज़ा नहीं होगा। तो भाई साहब अभी भी मैं घर वापस आया हूँ, तकरीबन मैं क्लास नहीं के बाद डायरेक्ट इसी काम पे लग गया था। तो अभी 8:20 हो रहे हैं और काफ़ी थकावट हो गई, तशरीफ़ बहुत दुख चुकी है, आप किसी को कह के दबा भी नहीं सकते हैं, मसला है। अब बारी है जी डिस्क्लोज करने की कि हाउ मच आई अर्न टुडे, या हाउ मच के एक बाइक राइडर कितना कमाता है एक दिन में। तो जो मेरी कमाई हुई है आज के दिन, सारा खर्चा निकाल के नेटवर्क का खर्चा भी इसमें आ जाता है क्योंकि घर तो किसी के नेट लगा होता है, किसी का नहीं लगा होता। लेकिन जब आप बाहर जाते हो तो आपको डेफिनेटली पैकेज लगवाना पड़ता है, तो उसका भी खर्चा होता है। फिर आपके पेट्रोल का भी होता है, फिर आपका होता है क्या होता है गाड़ी का कुछ भी, कोई लाइट ख़राब होगी या कुछ पंचर संचर कुछ ऐसे भी हो सकता है। तो उसका मैं सब कुछ आपको बताते हैं। आज जो मेरी टोटल इनकम हुई है वो हुई है, ये आपके सामने पैसे नज़र आ रहे हैं काफ़ी सारे ना 100, 500 वगैरह ये वजह से। अच्छा, जो टोटल इनकम हुई है वो हुई है हमारी 1471 रुपये और कुछ पैसे। इसमें रिमेंबर एक चीज़ याद रखें कि मैंने
जो बाइक राइडर होते हैं ना वो काम करते हैं तकरीबन 10-12 घंटे तो अच्छा जमा के काम करते हैं। और मैंने जो काम किया वो कि मैं सुबह पहले 9 बजे शुरू हुआ, उसके बाद मैं 1:30 बजे ख़त्म हो गया कहना बस कर दी, स्टॉप कर लिया। 9 से 1 1:30 हो गया, 4.5 घंटे। उसके बाद मेरी फिर क्लास की ये वो वगैरह वगैरह चीज़ें। उसके बाद फिर मैं 5:45 बजे गया और 8:30 बजे 8:20 पे घर वापस आ गया। तो ये बनते हैं कोई 5:45 से 8:30 बनते हैं 2.5 और 2.75 घंटे बनते हैं। मतलब कि 20 मिनट में है तो हम 8:15 लगा ही लेते हैं आके। चलो लगा लो कि ये हो गए हमारे कोई 4.5 घंटे, वो 5:30 6:30 6:45 चलो मैक्सिमम 7 घंटे हमने काम किया। और 7 घंटे में मैंने कमाए हैं 1471 रुपये और कुछ पैसे। उसमें भी अगर एक एक जो बाइक राइडर है, एक जो एक्सपीरियंस है ना, वो इतनी देर में ना इससे भी ज़्यादा कोई 1500 1800 तक कमा सकता है। और अगर आप डेली बेस पे यानी आप एक दिन में, अगर मैं शायद 10 या 12 घंटे काम करता 7.25 या 7 घंटे की बजाय, तो डेफिनेटली मैं 2000 से 2500 तक आराम से अर्न कर सकता था। उसमें मेरा आप लगा रहे कि नेटवर्क एक दिन का मैं बताता हूँ। वैसे पैकेज एक दिन का लगता है कि नहीं, आई डोंट नो, वैसे हफ्ते का महीने का लगता है। अच्छा, अगर एक दिन का हम लगाएं तो 50 रुपये हम एक दिन के वो निकालेंगे, अपने पैकेज के नेटवर्क के 50 वो निकालेंगे, इतने लग जाते हैं एक दिन में। उसके बाद आप पेट्रोल के आपके 700 वो लग गए, 750 आपके वो हो गए। और उसके बाद बाइक का आपका कुछ भी हो गया, मतलब कि 800-900 रुपया आपका ना इस चीज़ का लग जाता है और बाकी आपकी कमाई है। मतलब कि अगर आप जमा के 10-12 घंटे काम करना तो आप 2500 तक तो ईजिली अर्न कर सकते हैं। और महीने का ये हो गया आई थिंक सो ये 75,000 रुपया एक बाइक राइडर पूरा महीना दिन में 10 से 12 घंटे काम करके 75,000 कमा सकता है। तो आप इस चीज़ का एनालिसिस कर सकते हैं। हम घर भी अपने हिसाब लगा के खुद भी, हाँ रिमेंबर, क्योंकि आप कई दफ़ा आपको टिप्स मिल जाती तो ये ज़्यादा भी होता है, कई दफ़ा आपको टिप्स नहीं मिलती और फिर भी ठीक है। लेकिन हाँ एक चीज़ याद रखें कि लोग एक तरह के नहीं होते, कोई लोग अच्छे भी आते हैं, कोई बुरे भी आते हैं। मेरा लास्ट जो था ना, जो मैंने राइड ली थी ना, वो किसी ने एक्सेप्ट की थी, लेकिन उसके बाद उसने ना रिजेक्ट कर दी। तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि मेरा पूरा दिन यार इतना अच्छा गुजरा, एंड पे आके ये बोंगी बाज गई है। तो खैर ये एक साल का कारोबार, ये इसमें नफ़ा भी होता है, जैसे कारोबार में नफ़ा भी होता है और नुकसान भी होता है। प्रोज एंड कॉन्स तो हर चीज़ में होते हैं। तो कोई नहीं, अगर जिसका भी दिल करे या अपने भाई बहन को बताने के लिए तो ज़रूर बताइएगा, इस बात को ज़रूर शेयर कीजिएगा कि अगर आप दिन में 10 से 12 घंटे काम करते हैं एज अ बाइक राइडर तो आप 70 to 75 के कमा सकते हैं एवरेज। बाकी अल्लाह बरकत डाले। तो खैर इसके साथ आज की वीडियो, और अगले आपने बताना कि मैं किस चीज़ पर वीडियो बनाऊं। ये थी बाइक राइडर की एज अ बाइक राइडर वर्क, आगे किस चीज़ पर बनाऊं। वैसे शादियों वाला सीज़न है तो आपके भाई के शैतानी दिमाग नहीं, वैसे चालाकी आ गई आपके भाई के दिमाग में, तो वो किसी दिन पूरा करेंगे एक दोस्त को साथ लेके ना, फिर वेडिंग क्रैश का ब्लॉग बनाएंगे इंशाल्लाह। तो क्या इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। उम्मीद आपको ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।